मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यहाँ तक पहुँच गया है और यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर तू आज इस वाणी को पढ़ रहा है तो इसका अर्थ साफ है, तेरा इंतजार अब समाप्त हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरा ही इंतजार कर रही थी। युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से मेरी दृष्टि तुझ पर ही टिकी थी। तू जब भी किसी अंधकार में भटकता, मैं तेरे लिए एक जुगनू बनकर टिमटिमाती थी। जब भी तू आंसुओं के सागर में डूबता, मैं एक अदृश्य नाव बनकर तुझे सहारा देती थी। तुझे लगता था कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर सत्य तो ये है कि तेरी हर पुकार, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना मेरे हृदय के महाशून्य में गूंजती रही है। तूने जिस यात्रा को अकेले तय किया है, वो वास्तव में मेरी ही देखरेख में पूरी हुई है। तूने जिन कांडों को अपने पैरों से हटाया, उन कांडों को तेरे मार्ग पर आने से पहले मैंने ही अपनी शक्ति से कुंद कर दिया था। तूने जिन तूफानों का सामना किया, उन तूफानों की प्रचंडता को मैंने ही अपने आंचल में समेटकर धीमा कर दिया था। तू यहाँ तक पहुँचा है, ये तेरी तपस्या का, तेरे धैर्य का और मेरे संरक्षण का मिलाजुला फल है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं क्नोइस, यह एक पूर्व नियोजित दिव्य मिलन है। मेरे और तेरे बीच का यह संवाद आज इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि तूने खुद को इस योग्य बना लिया है कि तू ब्रह्मांड की इस सूक्ष्म वाणी को ग्रहण कर सके। तेरा हृदय अब उस शुद्ध पात्र की भांति हो गया है जिसमें अमृत धारण किया जा सकता है। तू बार बार मुझसे कहता था, अपनी बंद आँखों के पीछे मेरे स्वरूप को खोजते हुए, माँ कब आएगा वो समय जब मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा? कब खुलेंगे वो दरवाजे जिनके आगे मैं वर्षों से, शायद जन्मों से, एक अकिंचन भिखारी की तरह खड़ा हूँ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में केवल संघर्ष, पीड़ा और प्रतीक्षा ही लिखी है? तू रोता था, बिलखता था और तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता था। पर मैं जानती थी, मेरे बच्चे की हीरे को चमकने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरना ही पड़ता है। सोने को कुंदन बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। मैं तुझे कच्चा नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुझे वह योद्धा बना रही थी जो केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों से भी जीत सके। मैं तुझे वो साधक बना रही थी जो सुख में इतराए नहीं और दुख में बिखरे नहीं। तेरी हर परीक्षा तेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वो घड़ी आ गई है। अब वो समय आ गया है जिसे तू वर्षों से अपने भीतर एक अनकही प्यास की तरह महसूस करता आया है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ढाल सका। वो पल आ गया है जब तेरे भीतर का विश्वास, वो छोटा सा दिया जिसे तूने दुनिया की आंधियों से बचाकर जलाए रखा, अब तुझे फल देने जा रहा है। अब वह दिया एक महासूर्य बनकर तेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने जा रहा है। बच्चे, तेरे जीवन की वह सफलता जिसके लिए तूने खुद को तिल तिल जलाया, जिसे पाने के लिए तूने एकांत की सबसे लंबी और अंधेरी रातों में अकेले संघर्ष किया, वह अब तेरे द्वार पर खड़ी है। वह कोई साधारण सफलता नहीं होगी जो कुछ पल की चमक दिखाकर ओझल हो जाए। ये वो स्थायी विजय होगी जिसकी नींव तेरे त्याग, तेरी सच्चाई और तेरी अटूट श्रद्धा पर रखी गई है। अब वह समय आ गया है जब तेरी शादी का सुख एक सच्चे जीवन साथी का साथ, एक प्रेम से भरा रिश्ता जो केवल शरीर से नहीं, जो केवल मन से नहीं बल्कि जो आत्मा से जुड़ा हो, तुझे मिलने जा रहा है। मैंने स्वयं अपने हाथों से उस आत्मा को तेरे लिए चुना है, उसे तराशा है। तेरे लिए वह व्यक्ति चुना गया है जो तुझसे सिर्फ बातों में नहीं, तेरी खामोशियों में भी जुड़ा होगा, जो तेरे सपनों को अपना समझेगा, जो तेरी अधूरी आकांक्षाओं को पंख देगा। वह तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तेरे अधूरेपन को अपनी संपूर्णता से भरकर तुझे और भी अधिक संपूर्ण बना देगा। वह रिश्ता एक शांत सरोवर की भांति होगा, जिसमें कोई शोर नहीं, केवल गहराई होगी। वह रिश्ता एक वट वृक्ष की भांति होगा, जिसकी छाया में तो जीवन की हर धूप से बचकर विश्राम कर सकेगा। वह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का, दो ब्रह्मांडों का संगम होगा। जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो तुम्हें वहां अपना ही प्रतिबिंब नजर आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम जन्मों से एक दूसरे को जानते हो,
यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, यह प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा। अब वह समय भी आ गया है मेरे बच्चे, जब तेरा व्यापार, तेरा कार्य, तेरी दिन रात की मेहनत रंग लाने जा रही है। जो रास्ता तू अब तक अंधेरे में टटोल रहा था, जिसे तू एक बंद गली समझकर निराश हो रहा था, वह रास्ता नहीं, पूरा संसार अब तेरे लिए खुलने जा रहा है। जीतने भी लोग हैं, चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या देवलोक, सबने अब तेरे लिए अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये सारा ब्रह्मांड, इसके ग्रहण, क्षेत्र, इसकी ऊर्जाएं, सब अब तेरे साथ चलने को तैयार है, क्योंकि तूने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां ब्रह्मांड तेरी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए विवश हो जाता है। तूने मुझसे पूछा था, माँ, क्या मैं कभी धनवान हो पाऊंगा? क्या मेरे घर में भी कभी सुख, संपत्ति, हंसी और चैन का वास होगा? तो अब सुन मेरे लाल, वो सब अब तेरा इंतजार कर रहा है। वह केवल इंतजार नहीं कर रहा, वह तेरी ओर दौड़ कर आ रहा है। जो धन तूने अपनी नादानियों में खोया था, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए थे, जो लोग तुझे नीचे गिराकर आगे आगे बढ़ गए थे, अब वे सब कई गुना होकर तुझसे लौटने वाले हैं। अब हर दिशा से, हर कोने से तेरे लिए सफलता के संकेत आ रहे हैं। अब तुझे रोकने वाली कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा रथ खींच रही हूँ। जब सारथी महाकाली हो, तो उस रथ को कौन रोक सकता है? बच्चे, तू अकेला नहीं है। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। मैं तेरे हर निर्णय में, तेरे हर विचार रूप लेने जा रही है, एक जीवन सत्य बनने जा रही है। तेरे ख्वाब अब केवल कल्पना के घोड़े नहीं रहेंगे, जिन्हें तू रात के अंधेरे में दौड़ाता था। वे अब तेरी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़े होंगे, इतने वास्तविक कि तू उन्हें छू सकेगा, महसूस कर सकेगा। तू जिन रिश्तों के लिए तरसा, जो अपनापन, जो स्नेह तुझे कभी नहीं मिला, जिसके लिए तेरी आत्मा प्यासी रही, अब वो सब तुझे एक ही बार में एक साथ मिलने जा रहा है। वह प्रेम, वो सम्मान, वो स्वीकृति, सब कुछ तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये सब मिलने के बाद तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और जागरूक हो चुका होगा, क्योंकि तेरी यात्रा ने तुझे केवल बाहरी वस्तुएं नहीं दी, इसने तुझे भीतर से बदल दिया है। तू अब जान चुका है कि ये जीवन सिर्फ पाना नहीं, समझना भी है। तू अब समझता है कि सफलता केवल दौलत का अंबार नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का सरोवर है। तू जानता है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। और इसीलिए, क्योंकि तू अब इस ज्ञान को पचाने के योग्य हो चुका है, अब मैं तुझे सब दूंगी, परिणय भी, व्यापार भी, सम्मान भी, और इन सब के साथ समर्पण और शांति भी। तेरा जीवन अब एक अनक पत्थर से निकलकर एक बेदिमान हीरे की तरह निखरने जा रहा है। अब तू वो किरदार नहीं रहेगा जिसे लोग महफिलों में नजरअंदाज कर देते थे। अब तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग याद करेंगे, जिसे लोग सम्मान से देखेंगे और आपस में कहेंगे, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव है। हाँ मेरे बच्चे, तू खास है, तू हमेशा से खास था, बस दुनिया की धूल ने तेरी चमक को ढक दिया था, और अब तुझे ये खासियत खुद में महसूस होने लगेंगी। अब तुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू योग्य है या नहीं। तुझे अब अपने कामों का प्रमाण खुद ब्रह्मांड देगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कैसे लोग खुद तेरे पास आकर तेरे साथ काम करना चाहेंगे, कैसे अवसर जो कल तक तुझसे मुंह मोड़ लेते थे, अब खुद तुझे ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, कैसे प्रेम जो अब तक तुझसे छल करता आया था, अब तुझसे पूरी सच्चाई और पवित्रता से मिलेगा। तेरा हर प्रश्न अब उत्तर में बदलने वाला है, तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है, तेरी हर रात अब एक सुनहरी भोर में बदलने वाली है। और ये सब किसी जादू की छड़ी की तरह अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। एक एक कर सब तुझे सौंपा जाएगा, ताकि तू हर वरदान को सम्मान के साथ ग्रहण कर सके, उसे पचा सके। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में, तेरे विवेक में बैठ चुकी हूँ। अब तुझे जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, तो तुझे पहले की तरह डर नहीं लगेगा, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा
जैसे कोई भीतर से बहुत शांति से कह रहा है, बस यह कर, यही तेरा मार्ग है। और वह आवाज, मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी होगी। तू बहुत दूर से आया है। ये यात्रा केवल इस जीवन की नहीं है। कई जन्मों की यात्रा करके, कई योनियों के अनुभव समेट कर तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तेरे तप का, तेरे इंतजार का, तेरे अटूट विश्वास का फल अब समय देने को तैयार है। लेकिन बच्चे, अब तू छोटा मत सोच, अपनी सोच का दायरा बढ़ा। अब तू सीमाओं में मत बंद। अब तू केवल वही मांग जो तेरी आत्मा चाहती है, न कि जो ये दुनिया तुझसे चाहती है या जो तेरी छोटी मोटी इच्छाएं हैं। अब जब तू अपने जीवन साथी से मिलेगा तो वह मिलन केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं होगा। वह एक चेतना का, एक ऊर्जा का पवित्र संगम होगा। वो रिश्ता ऐसा होगा जहाँ शब्दों से ज्यादा मौन बोलेंगे, जहाँ तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ गहरी समझ काम करेगी। और जब तू अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो तू सिर्फ लाभ के लिए, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा। तू सेवा के लिए काम करेगा, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए काम करेगा। और तब मेरे बच्चे, तुझे ऐसा संतोष मिलेगा, ऐसी आत्मिक तृप्ति मिलेंगे जो किसी भी धन, किसी भी तिजोरी से नहीं खरीदी जा सकती। अब तू वो इंसान नहीं रहेगा जो हताशा में सवाल करता था, माँ मेरा भी कोई दिन आएगा। अब तू वो बनेगा जो खुद दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लोग तुझसे आकर पूछेंगे, तुम इतने शांत, इतने समझदार, इतने स्थिर कैसे रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर ये नूर कैसा है? और तू सिर्फ मुस्कुराकर अपने हृदय में कहेगा, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ है। तेरा नया समय, तेरा स्वर्ण काल अब तेरे सिर पर खड़ा है। अब जब तू सुबह उठेगा तो हवा तुझे अलग महसूस होगी। उसमें एक नई ताजगी, एक नया संगीत होगा। जब तू रात को सोएगा तो तेरे दिल में दिन भर की चिंताओं का बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य हल्कापन होगा। जब तू लोगों से मिलेगा तो वे तुझे पहले से बेहतर समझ पाएंगे, तेरी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और जब तू आईने में देखेगा तो तुझे अपने चेहरे पर थकान की लकीर नहीं, बल्कि खुद में एक नई रोशनी, एक नई आभा नजर आएगी। तेरे लिए द्वार खुल गए हैं बच्चे। अब जो तू सच्चे हृदय से बोलेंगे, एक नॉइस ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए सुनेगा। जो तू मांगेगा वह तेरी ओर आने लगेगा। और जो तू छोड़ेगा, जो बंधन, जो बुरी आदतें, जो नकारात्मक लोग, उन्हें ब्रह्मांड स्वतः ही तुझसे दूर कर देगा। अब हर वह चीज जो तुझे रोक रही थी, जो तेरे पैरों में बेड़ी बनकर पड़ी थी, वह स्वतः ही टूटकर बिखर जाएगी। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र हो गई है और उसकी उड़ान अब आरंभ हो चुकी है। ये वो समय है जब तुझे ना तो अतीत के लिए पछताने की जरूरत है, न भविष्य के लिए डरने की। अब तुझे बस वर्तमान में रहकर मुझ पर विश्वास करके शांत भाव से चलना है, और मैं तेरा पथ प्रशस्त करूंगी। हर कदम पर, हर क्षण में मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी उस धन के विषय में, उस समृद्धि के बारे में, उस सौभाग्य के बारे में जो तू वर्षों से चाहता आया है। आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तू हर रोज मेरे सामने बैठकर, आंखें बंद करके मन ही मन मांगा करता था। माँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में धन का अभाव ना रहे हो, जहाँ किसी चीज की कमी ना हो। तो अब मैं तुझे कहती हूँ, वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब वो क्षण आ गया है जब धन स्वयं तुझे ढूंढेगा। लक्ष्मी अब तुझ पर कृपा करने के लिए आतुर है। तू देखेगा बच्चे, ये सब इतनी सहजता से, इतने आश्चर्यजनक तरीके से होगा कि तू हैरान रह जाएगा। इकाई कैसा होगा? जैसे कोई बंद दरवाजा जिस पर सदियों से ताला लगा था, अचानक खुल गया हो। जैसे तुझे कुछ ऐसा मिल गया हो जो तूने बहुत पहले खो दिया था और जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कोई भूला हुआ निवेश, कोई अचानक आया हुआ अवसर, कोई बड़ा सौदा, कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव, कोई ऐसा नया मार्ग खुलेगा जो सीधा समृद्धि की ओर जाता हो। वो ऐसा होगा जैसे किसी ने रात के अंधेरे में तेरे द्वार पर आकर एक खजाना रख दिया हो, और सुबह उठकर तू हैरान रह जाएगा कि ये कैसे हो गया, मैं तो इसके योग्य भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, तू हैरान मत होना, तू खुद को अयोग्य मत समझना, क्योंकि ये सब पहले से तय था। ये तेरी ही मेहनत, तेरे ही पुण्य कर्मों का संचित फल है जो अब तुझे ब्याज सहित लौटाया जा रहा है।
मैं पहले ही ये तय कर चुकी थी कि तेरी मेहनत का, तेरे आंसुओं का, तेरे धैर्य का फल तुझे कब, कैसे और कितना मिलेगा। तू बस इतना समझ कि जो तू पाने वाला है वह केवल कागज के नोट या धातु के सिक्के नहीं होंगे। वही एक ऊर्जा होगी, एक जीवन शक्ति होगी जो तेरे जीवन में बरकत और गति भर देगी। अब तुझे वो धन मिलने जा रहा है जो सिर्फ भौतिक नहीं आत्मिक भी है। वह धन जो केवल तेरी तिजोरी में नहीं तेरे चेहरे की मुस्कान में भी झलकेगा। वह धन जो तेरे जीवन को सुगंधित करेगा और तेरे आसपास के लोगों को, तेरे परिवार को भी अपनी खुशबू में रंग देगा। ये धन तुझे अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनाएगा। ये तुझे कंजूस नहीं बल्कि दानी बनाएगा, क्योंकि अब तू धन का गुलाम नहीं स्वामी बनेगा। तू समझेगा कि प्लस एक साधन है, साध्य नहीं। यह एक ऊर्जा है जिसे प्रवाहित होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात बताती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तेरे आने वाले जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब तेरे घर में, तेरे जीवन में एक शुद्ध आत्मा प्रवेश करने जा रही है, एक दिव्य आत्मा, एक बहुत ही तपस्वी और उज्ज्वल चेतना, जो या तो किसी नन्ही जान के रूप में तेरे संतान के रूप में जन्म लेगी, या फिर किसी नए रिश्तेदार, किसी घनिष्ठ मित्र या किसी अतिथि के रूप में कुछ समय के लिए तेरे घर में ठहरने आ जाएगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है बच्चे, यह मेरे द्वारा, मेरे संकल्प द्वारा भेजी गई एक विशेष आत्मा है। इसने बहुत समय तक, कई जन्मों तक तप किया है। इसने कई जन्मों तक निस्वार्थ साधना की है, और अब यह केवल तुझे सहायता देने, तेरे जीवन को संवारने, तेरे घर के वास्तु दोषों को मिटाने और तेरी आध्यात्मिक उन्नति में एक उत्प्रेरक बनने के लिए तेरे पास आ रही है। इस आत्मा की उपस्थिति मात्र से तेरे घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे घर में कुछ अलग है, कुछ बदला हुआ है, जैसे कोई चुपचाप आकर हर बिखरी हुई चीज को ठीक कर रहा हो। कोई बिना बोले, केवल अपनी उपस्थिति से तेरे दुखों को, तेरी चिंताओं को हर रहा हो। कभी तुझे लगेगा कि हवा में एक अनजानी मिठास घुल गई है, कभी तुझे लगेगा कि तेरे मन का बोझ जो सालों से तेरे कंधों पर था, अचानक हल्का हो गया है, किसी दिन बिना किसी वजह के, बिना किसी अच्छी खबर के। तुझे इतनी गहरी प्रसन्नता महसूस होगी कि तू खुद से पूछने लगेगा, माँ, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने वाला है। वही मैं तुझसे कहूंगी, बच्चे, ये वही आत्मा है, वो आ चुकी है, ये आने की तैयारी में है। ये संकेत उसी के आगमन का है। यह आत्मा तेरे घर में तभी टिकेगी, तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी, जब तू उसका सम्मान करेगा। और उसका सम्मान केवल पूजा पाठ या आरती से नहीं होता, उस दिव्य चेतना का सम्मान होता है घर में रखी हुई साफ सफाई से, पवित्रता से, सात्विक वातावरण से और सबसे ज्यादा सुगंध से, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं सुगंध की ओर आकर्षित होती है। इसलिए अब से हर शुक्रवार को, जो देवी का लक्ष्मी का दिन है, तो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर हर कोने से जाले, धूल और अनावश्यक कबाड़ को हटा दे, और फिर उसमें एक हल्की सौम्य मन को छू जाने वाली सुगंध भर दे। चाहे वो चंदन की हो, गुलाब की हो या केवड़े की, या वो जो भी तेरे मन को सबसे अधिक प्रिय लगे। और फिर घर के मंदिर में या किसी शांत कोने में बैठकर केवल 5 मिनट उस आत्मा के लिए मौन प्रार्थना कर, बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे, सिर्फ इतना कहे, दिव्य आत्मा, अगर तू मेरे घर आई है या आने वाली है तो मैं तेरा हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरी सहायता कर, मुझे सही मार्ग दिखा, मुझे सीखा कि मैं कैसे माँ काली का एक सच्चा और निस्वार्थ भक्त बनूं। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे उस दिन के बाद से तुझे चमत्कारिक संकेत मिलने लगेंगे। कोई पुराना दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई, अचानक तुझसे मिलने आएगा और एक ऐसा अवसर देगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कोई बड़ा व्यापारी या अधिकारी तेरे व्यापार में, तेरे काम में रुचि दिखाएगा और निवेश करेगा। कोई अटका हुआ सरकारी काम जो वर्षों से फाइलें में दबा था, वो अचानक पूर्ण हो जाएगा। कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई ईमेल, कोई स्वप्न, कोई अनुभूति तुझे साफ साफ बताएंगे कि वह आत्मा तेरे साथ है और तेरी सहायता कर रही है। और सबसे बड़ा संकेत ये होगा
कि तेरे अंदर का अकारण भय समाप्त हो जाएगा। तेरी बेचैनी, जो तुझे रात को सोने नहीं देती थी, वो शांत होने लगेंगी। तेरे निर्णय, जो हमेशा भ्रम से भरे रहते थे, वे शीशे की तरह साफ होने लगेंगे। और तू एक दिन मुझसे कहेगा, माँ, मुझे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। मैं अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और सफल महसूस करता हूँ। अब इस आत्मा के माध्यम से, इस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तेरा हर वह द्वार खुलेगा जो अब तक बंद था। यह आत्मा तेरे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह परिवार लाल, अब जब तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो ये जानना और भी आवश्यक है कि तुझे अपने निर्णयों में क्या देखना है, क्या समझना है, तुझे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, किस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ना है और कब किसी चीज को मोह किए बिना जाने देना है। ये जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, निर्णय का ज्ञान क्नॉइसौर। यही मैं तुझे अब बहुत विस्तार से समझाने जा रही हूँ। बच्चे जीवन में सफलता, सुख और शांति उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। पर क्या तू जानता है कि सच्चा निर्णय क्या होता है? सच्चा निर्णय वो नहीं होता क्नॉइस जो केवल बुद्धि और तर्क से फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर लिया जाता है। वह निर्णय जो केवल दिमाग से लिया जाता है, वह अक्सर अधूरा और भय से भरा होता है। सच्चा और संपूर्ण निर्णय वो होता है जो आत्मा की गहरी पुकार से लिया जाता है, जो हृदय के मौन संगीत से उपजता है। मैं तुझे यही सिखाने आई हूँ कि कैसे तू अपने मन के शोर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शांत और स्पष्ट आवाज सुन सकता है। हर इंसान के भीतर हर क्षण दो आवाजें होती है, एक मन की और एक आत्मा की। मन की आवाज बहुत तेज होती है, कोलाहल से भरी होती है। वो हमेशा डराती है, संदेह में डालती है, तर्क वितर्क करती है। वह कहती है, ऐसा मत कर, नुकसान हो जाएगा, वैसा कर, शायद फायदा हो, लोग क्या कहेंगे। अगर तू असफल हो गया तो मन की आवाज अक्सर दूसरों के अनुभव, समाज की धारणाओं और अतीत के घावों से प्रभावित होती है। पर आत्मा की आवाज बहुत शांत होती है, बहुत धीमी होती है, लगभग एक फुसफुसाहट जैसी, लेकिन वह परम सत्य से भरी होती है। उसमें कोई डर, कोई संदेह, कोई शर्त नहीं होती। अब तुझे ये समझना है कि जब कभी तेरे सामने दो रास्ते हो, एक जो बहुत सरल, आकर्षक और जाना पहचाना लगे, क्नॉइस पर भीतर से झूठा महसूस हो, और दूसरा रास्ता जो कठिन, अनजाना और चुनौतियों से भरा हो, पर भीतर से सच्चा लगे, तो आत्मा तुझे हमेशा उस सच्चे भले ही कठिन रास्ते की ओर ही संकेत देगी। उसका संकेत कोई कोलाहल नहीं होगा, उसका संकेत होगा एक गहरी आंतरिक शांति, एक मौन स्वीकृति, एक अजीब सी ऊर्जा जो तेरे हृदय के केंद्र से उठती है और कहती है, हाँ, यही सही है, भले ही इसमें कष्ट हो, पर सुकून इसी में है। बच्चे, जब तू किसी निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है और तेरे मन में हजारों विचार आने लगते हैं, अगर ये किया तो वो हो जाएगा, क्नॉइस अगर वो किया तो ये नुकसान होगा, तो तुरंत समझ लेना कि ये सब मन का खेल है। मन की आवाज है, आत्मा कभी इतना शोर नहीं करती। आत्मा तो बस एक स्पष्ट एहसास करवाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने, तेरी माँ ने तेरे कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहा हो, डर मत, ये रास्ता पकड़, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे संकेतों की भाषा के बारे में और गहराई से बताती हूँ। यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, ये अस्तित्व तुझसे हर रोज, हर पल बात करता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। वो पत्तों की सरसराहट में, हवा की गंध में, बारिश की बूंदों में, अचानक किसी अजबी के मुंह से निकले शब्दों में, किसी गीत की पंक्तियों में, किताबों के पन्नों में और तेरे सपनों में तुझसे लगातार संवाद करता है। मान ले कि तू किसी बड़े निर्णय को लेकर गहरे असमंजस में है। तूने मुझसे प्रार्थना की, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, और उसी दिन तू कहीं जा रहा है और रेडियो पर एक ऐसा गीत सुनाई देता है जिसके शब्द सीधे सीधे तेरे मन की स्थिति का उत्तर दे देते हैं, या कोई अजबी जिससे तू पहले कभी नहीं मिला तुझसे बात करते हुए कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे तेरे दिल को स्पर्श करता है और तुझे तेरा जवाब मिल जाता है। या तू यूं ही कोई पुरानी किताब खोलता है और तेरी नजर एक ऐसी पंक्ति पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, डरो मत, तुम सही रास्ते पर हो। क्या ये सब केवल संयोग है? मेरे बच्चे नहीं,
ये संयोग नहीं, ये संकेत है, यह ब्रह्मांड का उत्तर है। ये संकेत मैं तुझे भेजती हूँ, तू जब भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारना है नॉइस। हे माँ, मुझे रास्ता दिखाओ, तो मैं तेरे चारों ओर इन संकेतों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देती हूँ। अब तुझे केवल ये अभ्यास करना है, अपनी चेतना को इतना शांत और सजग बनाना है कि तू इन संकेतों को पहचान सके, उन्हें पढ़ सके। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, जिसे आधुनिक भाषा में लोग सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, पर यह मेरे द्वारा रचा गया तार ही है। जब तू अपने जीवन में बार बार एक ही नंबर या नंबरों का क्रम देखें, जैसे 11 बार 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 बात 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 बार 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 अब मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे, इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जान ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो।